Okay, take out unit number 2 of your student book. And page number 11. We will revise this unit for test, which will be taken on Wednesday. Can anyone of you tell me the story of this chapter, historical report? What is the story about? Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Filsa. टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बेटा, इस पेज नंबर is 11, unit number 2 we are doing. Page number 11, unit number 2. Can you hear me now? टीचर आपकी आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही। सबको क्लियर नहीं आ रही और is it only Filsa? Yes, Zoha. टीचर मैंने आपसे पूछना है कि टीचर ये जो चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 का आपने टेस्ट लेना है वेडनेसडे को, इसमें हमारी स्टूडेंट्स बुक इंक्लूडेड, वो वर्कबुक इंक्लूड है? No, workbook is not included. जब मैं स्टूडेंट बुक का काम कराऊंगी, so it will be only students book. जब मैं वर्कबुक का काम कराऊंगी, so it will be only your workbook. ठीक है? टीचर मैंने वर्कबुक के शायद आगे वाले पेजेस नहीं किए हुए। So वो हम पहले रिवीजन करेंगे ना, उसके बाद मैं आपको टेस्ट दिया करूंगी, तो फिर जो आपका काम मिसिंग होगा वो आप साथ साथ कंप्लीट करते जाना, ठीक है? Okay, now take out page number 13. Take out page number 13. Okay. Language simple past tense. Who will tell me what is simple past tense? Yes, Zainab. टीचर जैसे वो हमें बताते हैं लाइक एक्शंस जो पास्ट में हो जाते हैं, इस तरह बताते हैं लाइक जो रेगुलर, टीचर आपने एक दफा बताया था जो रेगुलर होते हैं जिनके साथ ईडी। Okay, half of your answer is correct. The work or events which are done in past. ठीक है, जो काम हम पास्ट में कर चुके होते हैं, प्रीवियस कर चुके होते हैं, वो क्या होता है? पास्ट टेंस कहलाता है। Now tell me the structure of past tense. उसमें हम कौन सा वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं and what are the helping verbs in past tense? Okay, I will ask some other students. ठीक है, आपका आधा आंसर सही है. Now the next question is to the other students. What are the helping verbs used in past tense? Yes, Mubarak. टीचर Sorry, I can't hear you. वर्ब कहते हैं मतलब कि जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं, प्लेइंग, राइटिंग।
नो, आई एम आस्किंग हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस, एम और आर का यूज करते हैं, तो हम पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? यस दोहा। टीचर जैसे was, went, made ऐसे। was and were। ठीक है, दिस इज द रियली वेरी बेसिक्स ऑफ ईच टेंस, कि आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे इन प्रेजेंट टेंस वी यूज इज, एम एंड आर, and in past tense we use was and were. So you have to keep it remember in your mind the basics of this tenses, otherwise आपको कभी tenses समझ नहीं आ सकेंगे। ठीक है, and we use third form of verb, we use third form of verb and we use was and were। ठीक है, Fuzan, where is your book? Fuzan Rahman, show me your book। Subhan, turn on your camera। टीचर टीचर ये बस आप हमारे स्टूडेंट बुक का टेस्ट लेंगे या इसमें आप हमारे क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट लेंगे, इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स के टेस्ट? यस, क्वेश्चन आंसर इज आल्सो इंक्लूडेड। आपका स्टूडेंट बुक का जो टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन आंसर आर आल्सो इंक्लूडेड। अगर उस चैप्टर के सेंटेंसेस और वर्ड्स मीनिंग है तो दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर टेस्ट। ठीक है, now look at this question number 1, find the simple past tense of these verbs in the passage। अब ये वर्ब्स गिवन है, आपने इनका पास्ट टेंस मुझे बताना है। व्हाट आर द पास्ट टेंस ऑफ दीस वर्ड्स? लाइक इज है, इसका पास्ट टेंस क्या होगा? एनीवन कैन आंसर? जी टीचर इसका was होएगा। इसका was होगा, go का went। ओके गुड। इब्राहिम आप बताएं begin का, what will be the past tense of begin? टीचर begin का past tense मैंने आपसे बताएं बात मुझे। टीचर वो ना एक्चुअली मैं ना मेरे पास ना अभी नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास बुक नहीं है? क्यों, कहाँ पे हो आप? मैं आपको हैंड टीचर मैं लूंगा, तो मैं यूट्यूब से देख के कर लूंगा काम। नहीं, आई एम आस्किंग वेयर इज योर बुक। आप आर यू आउट ऑफ स्टेशन? Subhan, will you wait please? Wait for your turn. अपना कैमरा तो आप ऑन करें, टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट। I can't look into chat always। मैं चैट नहीं बैठ के पढ़ सकती, just wait for your turn। Just yes महमूद। begin का begin, begin का begin, yes, BEGAN, begin। And the next word is make। make का क्या होगा महमूद? महमूद, make का past tense क्या होगा? टीचर made।
Made. Very good. Yes, Subhan. Yes. Speak loudly and tell me the past tense of do. Do, did, Grow. grow का होगा grew, and teacher See. वो जो यूनिट 1 का जो आपने दिया नहीं था टेस्ट, हाँ उसकी जी। मैंने पिक्चर्स वो इस क्लास से पहले जो क्लास थी ना, जब वो एंड हो गई थी, मैंने आपको पिक्चर व्हाट्सएप की थी, वो आप ठीक है, देखने 3 ठीक है, मैं फोटोज है, देख 9 वाइज किए मैंने. Okay, I will check. Yes, Fatima. Unmute yourself, Fatima. Fatima, what are you saying? टीचर मैं कह रही हूँ कि टीचर मैंने जो लास्ट टेस्ट आपने हमारा लिया था वर्कबुक चैप्टर नंबर 1 का, वो मैंने उसकी आपको फोटो भेज दी थी उसी रात को टीचर. मैंने जब फादर आए थे अच्छा, तो आप ठीक है, देख लें. ठीक है, ठीक है. वैसे भी I have your test. Don't worry about it. Just अब हम जो रिवीजन कर रहे हैं उसकी बात कर लें. We are getting short of time. Tell me the past tense of sell, Fatima. टीचर पास्ट टेंस ऑफ L, S-E-L-L, sell. वेल, Sell, S-E-L-L, sell. सेल, सेल, सोल्ड, Sold. Good. And bring. ड्रिंक, ड्रैंक, Okay, good. And the last one is get. गेट, Get. गॉट. Good. Okay, Mubara, next question I will ask you. What is past continuous tense? What is past continuous tense? Past continuous tense is a tense in which actions are not completed. ठीक है, वो उसी फॉर्म में उसी फ्लो में चल रहे. जैसे आमना was ironing the clothes. So it is in a past continuous tense. के past में the work was being continued. It was not finished or completed. You must need to learn these tenses properly. Yes, Zoha? टीचर टीचर पास्ट कॉन्शियस वो होता है जिसके अंदर आईएनजी आता है. Yes, ing आता है. Was वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन वी यूज ing विद इट. जैसे आयरन है तो आयरन के साथ हमने ing ऐड कर लिया तो इट विल बी आयरनिंग. जी फिल्जा. टीचर मैं बताऊं? टीचर जी मैं बताऊं? बताएं. टीचर मैं बताऊं? टीचर आमना डिड. Did. मैंने अभी बोला है was वर्ब का यूज होगा विद ing. Just wait, Zainab. टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलना. जब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ तो आपको मेरी आवाज नहीं आती. जी जैनब. Teacher, can I tell? Yes. Amina was. Yes, ठीक है. Now take out page number 14. Page number 14 निकाले. वो exercise हम we will just review that exercise. Take out page number 14.
And question number 1. So we have done this before, so just quickly give me the answer. Write these sentences in the past continuous tense. जैसे was were और साथ उन्होंने helping word भी दिया हुआ है, so you just have to complete the sentences. Now look at sentence number 1. I was / word plus help. Daddy cleaned the fish. So past tense में convert करें sentence को. Then अब hurry up. I am asking one by one to all of you. Okay, teacher. Teacher, when I was helping Daddy clean the fish. Good. Okay, Mubarak, next sentence आप मुझे बताएंगी. Mommy and Daddy were discuss the news with the neighbor. Teacher, Mummy and Daddy was discussing the news with a neighbor. Okay, Mummy and Daddy are 2 persons. तो आप इसमें क्या लिखोगे? Was के were. Teacher, were. Yes. Okay, next is Subhan. Subhan, the next sentence is the sun was were plus shine that morning. Subhan, turn on your camera. Yes. Okay. The sun was shining. The sun was shining that morning. Okay, good. ठीक है, लेकिन आपने जो कहा था कि ये नहीं करना. This is oral exercise. ये वैसे आएगा टेस्ट में. No, this is oral exercise, beta. ये वैसे डेफिनेशन आ सकती है पेपर्स में. The papers आएंगे, then I will tell you. Now let me just do this. Filza. Next sentence is you was were plus glue the paper onto the kite. Make the sentence in past continuous. You was glue the paper. You was glue the paper onto the kite. Okay, यहाँ पे glue आएगा कि gluing आएगा? glue ये glue. टीचर दोबारा बोलना. Glue or gluing? You was glue the paper. Gluing. Yes. टीचर Next. gluing. Yes, correct. Mahmood, next sentence आप बताएं. We was were tumble in the waves. जी महमूद. मुबरा आपने एक सेंटेंस बता दिया. Just one sentence, one student. We don't have that much sentences. Mahmood, just tell me, hurry up. We was were tumble in the waves. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही महमूद. ओके अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं. टीचर we was. Yes, teacher. We was were tumble in the waves. Complete this sentence into past continuous tense. We were tumbling in the waves. Yes, we were tumbling. क्योंकि we है तो we के साथ हम were use करेंगे. Yes. Okay, Fatima, the last sentence. She was were swim in the rough sea. टीचर रिपीट करें. She was or were swim in the rough sea. टीचर she was swimming in the rough sea. Okay, correct. Very good.
Now look at question number 2. जो रह गए हैं, they will answer this. Look at question number 2. Rewrite these sentences. Use the correct tense for each verb. You have to rewrite these sentences and you have to write the correct form of verb as well. I will just tell you the first one. मैं first आपको as an example बता दूंगी. Mommy, ऊपर आप लिख देंगे if you haven't done was washing the clothes when Taha come की जगह पे आप लिखोगे came. When Taha came home from school. The correct sentence is Mummy was washing the clothes when Taha came home from school. Now look at sentence number 2. It rained when Daddy go out. So what will be the right sentence? Rayan, आप मुझे बताएंगे. It rained when Daddy go out. Rayan, unmute yourself and answer me. It rains when Daddy goes out. Can you hear me, Rayan? आपको मेरी आवाज आ रही है? Rayan, can you hear my voice? जी मुबरा. टीचर जी मैं बता दूं. It rain when Daddy goes out नहीं आएगा. Go की जगह पे आएगा went. टीचर it was raining. It was raining when Daddy went out. Correct. It was raining when Daddy went out. हम past continuous tense कर रहे हैं. We are doing past continuous tense. Don't forget that. Okay, the next sentence is Khalid cleaned the fish when Hamza wake up. Khalid cleaned the fish when Hamza wake up. Yes, Zainab. What is the correct sentence, Zainab? टीचर मैं बताऊं? जी. फिश टीचर करेक्ट है. फिर से बताएं. सॉरी, आपकी आवाज चली गई थी. फिर से बताएं. Okay, teacher. Khalid was cleaning the fish when Hamza woke up. Yes, correct. Very good. Okay, who will tell me next sentence? Amina ironed when the duck quacked. Filza. Amina ironed when the duck quacked. What is the correct sentence, Filza?
Unmute yourself na. Teacher, was I quacked? Amna was ironing the clothes, ironing when the deck quiet. Okay, Abdullah, next sentence आप मुझे बताएंगे. Hamza walked across the yard when he dropped the bucket. Unmute yourself, Abdullah. Yes. हाँ जी. Okay. Hamza was walking across the yard when he dropped the bucket. Yes, when he dropped Tiger, Bucket. D dropped. When he dropped the bucket. Dropped. Okay, the next sentence, the last one. The last sentence, कौन बताएगा मुझे? Subhan. Wonderful smells come from the kitchen when mummy calls us for dinner. Yes, teacher, what did you say? Okay. Wonderful smells come from the kitchen when mummy calls us for dinner. Okay. Wonderful smells were coming from the kitchen when mummy called us from dinner. For dinner. Okay, Us for. Yes, very good, correct. Teacher? जी. हम कह रहे थे कि जो हमारा टेस्ट होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं आएगा ना? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3. नो, नहीं आएगा. Take out next page. टीचर, Page number ये जब हम स्कूल आ जाएंगे I can't hear you. बता देंगे कि कौन से पेजेस उर्दू मतलब इंग्लिश एक. ठीक है, जब हम स्कूल आएंगे तब आप हमें बताएंगे कि हमारे कौन से पेजेस स्टूडेंट वर्कबुक जो स्टूडेंट बुक है उसमें से कौन सी साइड इंग्लिश एक की कौन सी इंग्लिश. हाँ जी, जब आप स्कूल आएंगे then we will discuss this. Don't worry. Don't worry, Subhan. जब स्कूल ओपन हो जाएंगे we will discuss everything. Now just focus on your revision. Question number 1 is easy. Put these words in alphabetical order. ये words हैं, इनको आपने alphabetical order में लिखना है. ठीक है, this we are not going to review it, but ये आपके टेस्ट में आ सकता है. Now look at question number 2. What does each of the words below mean? Now there are two words given: consumed and ironing. Have you write it down the meaning of consumed and ironing? आप लोगों में से किसी ने consume and ironing के meaning लिखे हुए हैं? If yes, then tell me what have you written. Yes, फिल्ता आप बताएं मुझे क्या आपने लिखा है? Consume, the meaning of consume. Unmute. Unmute yourself, Filza. टीचर मुझे ऑप्शन नहीं आती. टीचर कंज्यूम्ड का टीचर जी बताएं. टीचर बोले. टीचर कंज्यूम्ड का ऑब्जर्व. No, listen to me. Write it down on your books, the meaning of consume. Eat, drink or indigest food or drink. The meaning of consume is to intake, lena, to digest food, indigest food
or eat or drink. Ironing, the meaning of ironing is the activity or task of ironing clothes. Yes, Subhan. मैंने तो कुछ और लिखा हुआ है शायद, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है Speak loudly, I can't hear you. अच्छा ठीक है, मैंने की जगह पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ स्मूथिंग। ठीक है, that is also the correct. ठीक है, आपका आंसर भी correct है. There is no issue in it. और टीचर मैंने What have you written the meaning of consume? I can't hear you, Subhan. Speak loudly. वर्ड क्या लिखे, मैं आपको स्पेलिंग, ये कंज्यूम का मैंने लिखा है टू, ठीक है। इससे एक आगे वाला जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग वो पढ़ना नहीं आता आप। Indigest, ingest, INGEST. फिर से बोलिए. DEVOUR, DEVOUR, Devour. Can you hear me? ये ठीक है। तो पूरा मुझे मीनिंग फिर से बताएं. टू डिवोर, ठीक है, ये आपका भी. डिवोर का मतलब ये था टू ईट फूड और हंग्रीली क्विकली. और स्मूथिंग का क्या मतलब, प्रोसेसिंग ऑफ स्मूथिंग का? व्हाट इज व्हाट? अच्छा, आयरनिंग का यही ठीक, आयरनिंग का भी ठीक लिखा है, प्रोसेसिंग ऑफ स्मूथिंग। प्रोसेसिंग ऑफ स्मूथिंग, यस, के स्मूथ क्लोथ, कि आप कपड़े को सीधा करते हो ना, that is the process of smoothing the cloth. That is also the correct answer, correct meaning. Yes, Fatma, what are you saying? टीचर जी टीचर मैं आपको अपने बता दूं? जी बताएं. टीचर मैंने कंज्यूम्ड का लिखा है टू ईट और ड्रिंक समथिंग, और आयरनिंग का टू स्मूथ क्लोथ्स और क्लोथ्स विद एन आयरन। Yes, ठीक है, right answers, both are right answers. टीचर मैंने डिक्शनरी से देखकर लिखे हैं। Yes, ठीक है, you should always search the meanings on dictionary. Your answer is correct. अब्दुल्ला, आपने लिखे हुए हैं वर्ड्स के मीनिंग्स? इसी के पेज नंबर अब आप मुझसे पेज नंबर पूछ रहे हो? कहाँ थे आप इतनी देर से? ठीक है, आप नहीं सुन रहे थे लेक्चर इतनी देर से जो आप मुझसे पेज नंबर पूछ रहे हो? पेज नंबर 16. Okay, students, we have done revision, but you have to learn question answers as well. Question answers are also included in your test, which is on Monday. ठीक है, your test will be taken on Monday, और जो आपका previous test था उसके result you will get on Tuesday. ठीक है? Do prepare your test very well. All the exercise and question answers are included in it. और अगर words meaning और sentences भी मैंने करवाए हैं, so that are also included in it. Yes, बेटा. जो आप बता रहे, हमारी जो आप बता रही
जो मैं हमारे बता रही कि सब टेस्ट जो है, सब टेस्ट के जो नंबर हैं वो इस वाले ट्यूसडे को बताएंगी, नेक्स्ट ट्यूसडे को? No, this one tomorrow. अच्छा, और जो हमारा टेस्ट है वो नेक्स्ट मंडे को? No, this Wednesday, day after tomorrow. क्या हो गया सुभान? परसों में टेस्ट है आपका on Wednesday, ठीक है? अच्छा, कल हमारे नंबर पता चल जाएंगे और कल उससे कल हमारा टेस्ट हो जाएगा। Yes. This coming Tuesday, tomorrow, I will send you your marks, and the coming Wednesday, जो परसों है, day after tomorrow, is your test. लेकिन वैसे आपने मुझे वो On 16 September. ये मैंने कहना था कि आपने ना मुझे वो कुछ डिक्टेशन के मार्क्स और टेस्ट के मार्क्स भेजे हुए हैं। हाँ जी, that is your previous test and dictation. जी फातिमा। टीचर हमारे क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड होंगे टेस्ट में? Yes, बेटा, question answers are also included. Okay, so take care of yourself and prepare your test very well.